हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि भई हाँ, मेरी तो अर्निंग निकल आई, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये आपकी भूल है, ठीक है। स्टार्ट में अगर आपकी 1-2 डायरेक्ट्स लग जाती हैं, दैट्स मीन ये कि आपने कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं की, डेली कॉल्स की हैं और रेशो निकल आई, आपकी लॉ ऑफ एवरेज निकल आई, 10 लोगों को डील किया, 1 बंदा आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको लोगों को ये लगता है कि मैंने जी काम सीख लिया है, 2 वीडियो वॉच करा के, प्लान वॉच करा के बंदा रेडी है, तो ये बात गलत है। अगर आप लोग बैंक ऑन कोर्स नहीं देख रहे, अगर आप लोग लर्निंग नहीं ले रहे, आप लोग फारिग हो, ठीक है। दैट्स वाई नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग होते हैं ना, वो 10% सक्सेसफुल होते हैं और 90% फेल हो जाते हैं। जस्ट इन्हीं करतूतों की वजह से कि स्टार्ट में वो थोड़ा बहुत वर्क करके जब अर्निंग उनकी शुरू हो जाती है, वो अपने आप को कोई महान समझने लग जाते हैं और उसके बाद आपके सामने रिजल्ट है मीटिंग में है ही नहीं, अवेलेबल है ही नहीं, वो अपने आप को कोई चीज़ समझते हैं। और उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरू से कंसिस्टेंट है, जो अपनी सीनियर को कुछ समझता है, उनकी इज्जत करता है, ठीक है, और मीटिंग्स में भी आता है। और मीटिंग का मतलब ये नहीं होता आपका टाइम वेस्ट करवाया जाए, मीटिंग का मतलब ये होता है आपको गाइड किया जाए, ठीक है। अगर आप लोग ग्रुप में कोई भी चीज़ आ रही है उसको इग्नोर कर देते हो, यार टाइम निकालो, आप लोग बिजी हो, मैं मानती हूँ, आपके पेपर हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर सोने से पहले एक दफ़ा आप लोग ग्रुप में विजिट कर लोगे ना, आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और वो 5 मिनट आपको क्या बेनिफिट दे सकते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। आपके आगे प्रमोशंस लगाई जाती हैं पूरा पूरा महीना, आप लोगों को कट्टा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप लोग आधे के आधे सोए होते हो, आप सब ने अपना नेट ऑफ किया होता है जी, बाद में नेट आपको नंबर पे कॉल कर करके आप लोग को बुलाया जाता है कि जी आ जाओ मीटिंग है, ठीक है। आप लोगों की अगर यही हरकतें रही, मैं आपको सही बात बता रही हूँ, जैसे बाकियों की टीम हो गई है, अभी 9वीं मुहर्रम की रात सर आर्यान से मेरी बात हुई है रात के 12-1 बजे, ठीक है। वो बंदा क्या कहता है मेरी टीम में 150 से ऊपर बंदा है, लेकिन काम करने वाले सिर्फ 20 रखे हुए हैं, जो एक तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और मुझे काम करके देंगे, ठीक है। और उसकी वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ब्रेनस्टॉर्मर किस लिए रखा गया, वो ऐसी लोगों को ही रखा गया कि यार उसको ये चीज़ का एहसास है कि मैं किसी चीज़ का मेंबर था। लेकिन स्टार ग्रुप इसलिए बनाया गया था कि आप लोग अपने रिजल्ट्स निकाल सको, एक एक बंदे की उसकी परफॉर्मेंस समझ आ सके, नज़र आ सके, ठीक है। आप लोग अगर ये चीज़ नहीं शो करोगे, अगर आप लोगों की ग्रुप में कोई एक्टिविटी मुझे नज़र नहीं आई, मैं आपको अगेन कह रही हूँ, मैं मीरम नीचे म्यूट का ऑप्शन है एक, ओके। यहाँ पे अगर मुझे आपकी यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं नज़र आई, आप लोग चले जाओ मेरी तरफ से। यहाँ पे ग्रुप में सिर्फ 2 बंदे रह जाएं लेकिन काम करने वाले हों, सारा कचरा भरा पड़ा है, 140 बंदा है जिसमें से काम करने वाले सिर्फ 20-30 लोग हैं जो इस टाइम मौजूद हैं, ठीक है। और यकीन करो मैंने कॉल करके आपके सीनियर्स को बुलाया भी सिर्फ आप लोगों को कहने को है कि आप लोग बस आओ, ठीक है। यकीन करो जो नहीं आता वो अपना नुकसान खुद करता है, ठीक है। आप लोग सीनियर्स की जाके बुराइयां करो दूसरों को, ठीक है, और अगले बंदे आपको लगता है कि शायद कोई बहुत अच्छा समझ रहे हैं, वो आप ही को गलत कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो एंटर पढ़ने और जहाँ वो अक्लमंद है, वो मैच्योर पर्सन है, उनको पता है किस तरह करके यहाँ पे लोग आते हैं और किस तरह के लोग अपनी असलियत दिखाते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें सुनी हैं और ये बहुत गलत आप लोग करते हो, ठीक है। आप लोग पहले मीटिंग्स में आया करो, जो दूसरों के भी मीटिंग्स जो दूसरों की भी टीम के जो पर्सन मेरे पास आते हैं ना, मुझे उनका भी बखूबी पता होता है जब वो आके अपनी सीनियर्स की बुराइयां कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप यकीन करो, आप लोग अगर किसी भी सीनियर के पास जाते हो ना, या मेरे पास कोई आता है, मैं कभी उसके सीनियर को गलत नहीं कहूंगी। सीनियर सीनियर ही होता है, उसने आपको सिर्फ उसका काम, सिर्फ आपको भूख लगी है ना, उसने आपके आगे खाना रखना है, उसने आपको बुर्कियां बना के नहीं खिलानी, ठीक है। उसको खाना आपने है, आपकी जितनी भूख है उसको नहीं पता, उसने सिर्फ आपको खाना देना, उसको खाने वाले आप हैं, ठीक है। आप लोग मीटिंग्स को मिस करके अपने आप को कोई बड़ा महान समझ रहे हो, कह रहे हो मुझे तो सारा काम आता है, मीटिंग लेने की क्या जरूरत है, सीनियर वहाँ पे वॉइस नोट कर कर पागल हो रहा है, ठीक है। हमें क्या जरूरत है, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने जैसे चलने हम चल रहे हैं, हमारे इश्यूज नहीं खत्म हो रहे, हमारे पेपर चल रहे हैं, हमने तो उसको टाइम देना है। यहाँ पे आपके पेपर 2-2 हफ्तों बाद होते हैं, तो आप लोग पहले ही अपने आप को अनएक्टिव करके बैठ जाते हो। ये आप लोगों की परफॉर्मेंस है। आप मैम हुमैरा को देख लो, हमारी ब्रेनस्टॉर्मर की जो टीम मेंबर है, वो पेपर के दौरान भी लड़की काम करती रही है, सेशन देती रही है, वो पागल है, उसको नहीं पता इसका क्या फ्यूचर है, ठीक है। आप ये देखो कि मैंने CS की डिग्री ली हुई है, B ग्रेड लेकर मैं बैठी हुई हूँ, ठीक है। यहाँ पे यकीन करो बाहर एक नौकरी नहीं है, मैं जितनी खज्जल हो चुकी हूँ ना, आप लोगों को पता चल जाए, आप लोग को अंदाजा नहीं है अभी, ठीक है। आप लोग डिग्रीज लो, सब कुछ करो, आप लोग काम करो, मेहनत करो, पढ़ाई बहुत जरूरी है, इंसान को एक अक्ल देती है, तरबियत उसकी अच्छी होती है, हर चीज होती है, ठीक है। लेकिन सर अनीस अपना माइक म्यूट कर ले, नहीं तो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है।
आप यकीन करो, अगर आप लोगों को ये लगता है ना कि जो आप कर रहे हो, यानी कि आप लोग पेपर्स के लिए टाइम अलग-अलग निकाल के दे रहे हो, यार हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, चीज़ की वैल्यू को समझना सीखें, ठीक है? काम को छोड़ देना और एक काम पे फोकस करना आपको कभी अक्लमंदी नहीं देता, ठीक है? हर काम को मैनेजेबल तरीके से लेकर चलें, काम हाँ, अपना टाइम थोड़ा कर दें काम करने का, आपके पेपर्स होने वाले हैं, लेकिन आप लोग 2-2 हफ्ते पहले जो अनएक्टिव होके बैठ जाते हो, यार पता नहीं किस तरह के लोग हो आप लोग। आप लोग को शुरू से यार इतनी अकल दी गई है, आप लोग को प्लेटफ़ॉर्म दिखाया गया, फ्यूचर दिखाया गया यार, आप लोग को पता नहीं समझ नहीं आ रही है क्या मसला है आप लोगों के साथ। थोड़ा-सा एक्टिव हो जाओ, मैं अगेन कह रही हूँ कॉपी पेन के साथ बैठ जाओ, ठीक है? अगर थोड़ी-सी आप लोगों को एहसास है आपके अंदर बाकी है, तो कॉपी पेन के साथ बैठ जाओ, कुछ चीज़ें मैं आपको लिखवाने वाली हूँ, ठीक है? और जैसे-जैसे डन होती जाए ग्रुप में ओके-ओके करते जाना, ठीक है? सब अपना स्टार्स ग्रुप ओपन कर लें जल्दी से, ठीक है? और कॉपी पेन हाथ में पकड़ लें। ओके, डन है। मैम खदीजा, मैम हमना, सर अहमद पकड़ लिए हैं? मैम मारिया, ओके। नाउ यहाँ पे आपको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आपका जो प्लान है ना वो चेंज हो चुका हुआ है, ठीक है? मैंने प्लान न्यू पोस्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे कि जितने भी यहाँ पे पर्सन्स हैं, जब तक आपकी टीम में किसी पर्सन की 5 पॉइंट डायरेक्ट्स नहीं लगी हुई, आप लोग अपने पर्सन को प्लान वॉच करवाने के बाद उसकी जो क्लोजिंग है वो आप लोग उसको गूगल मीट पे दोगे, जूम मीटिंग पे ला के उसकी आप क्लोजिंग करोगे, ठीक है? ये आप लोगों को सबको है। अगर किसी पर्सन को ये लगता है मेरी तो 2 पर्सन है मेरी टीम में, मेरी क्या इंप्रेशन रहेगा, मैं किसकी आईडी दिखाऊं, ये आपके मसले सोचने के नहीं है। पर्सन को कट्टा फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग की 2 डायरेक्ट लगी हैं या $10 कमाए हैं। पर्सन को हमेशा मसला सिर्फ ये है कि भाई मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए और अर्निंग होना लाजमी है, ठीक है? आप उसको उसके सामने जाओ, जब तक आप पर्सन को प्रेजेंटेशन देना नहीं सीखोगे आप लोग काम नहीं कर सकते, ठीक है? आप सबने आज के बाद जो अपनी क्लोजिंग है वो पर्सन को आप लोगों ने लाइव देनी है। किसके ऊपर? गूगल मीट पे दे दो, जूम मीटिंग पे दे दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन देनी है। लिखो लिखो, आप लोगों ने क्लोजिंग लाइव देनी है जूम मीटिंग पे लाकर, ठीक है? अब यहाँ पे आप लोगों ने उसके साथ कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, फर्स्ट आप लोग पॉइंट लिखो। आपकी क्लोजिंग बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे आप लोग क्लोजिंग करते हो, ठीक है? लेकिन उसमें क्या होगा, जैसे ही आप लोग पर्सनल मेंटोरशिप या नॉर्मल वे में से इन दोनों में से जो भी वो ऑप्शन चूज करता है, उसके फौरन बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसको अपनी स्टोरी जरूर सुनानी है। उसको बताना है कि जब मुझे इन्वेस्टमेंट का पता चला था, मैंने ऐसे, जो आपकी सच्ची स्टोरी है वो लिखो, वो बतानी है उसको आपने। कब? जब वो पर्सनल मेंटोरशिप और नॉर्मल वे दोनों में से कोई एक चीज जो है वो चूज कर लेगा, देन आपने क्या करना है, उसको बताना है, अपनी स्टोरी सुनानी है कि आप लोगों को जब इन्वेस्टमेंट का पता चला था तो आप लोगों के साथ क्या क्या इश्यूज आए थे, एंड देन आप लोगों ने इन्वेस्ट कैसे किया, ठीक है? नहीं, अगर स्टोरी आपकी कोई है, आप लोग माशाल्लाह बहुत अमीर तरीन लोग हैं, तो आप लोग मेरी स्टोरी सुना देना कि हमारी मैम थी ऐसे, उन्होंने बताया, उनके पास उस टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं थी, उन्होंने अपनी मदर से लिए, उनको गाइड किया, उनसे उनको ये कह के कि भाई मैं आप समझे उधार ले रही हैं। आप माशाल्लाह अच्छे भले समझदार हैं, अपने माइक क्यों नहीं म्यूट करते नीचे से? ठीक है, आप लोगों ने उनको क्या कहना है, आप लोगों ने उन्हें जो है वो अपनी स्टोरी सुना के देन आपने उनको गाइड करना है और उसे बताना है कि मुझे ये चीज़ जो है वो इसलिए अच्छी लगी, मैंने ऐसे अपने पेरेंट्स को गाइड किया, उनको फ्रॉड का इशू था, देन मेरे सीनियर ने मुझे कुछ चीज़ें शो की और मैं भी आपको उसी तरह ही शो करूँगी, क्योंकि आप बिल्कुल मेरी तरह ही हैं, मेरी तरह बिगनर हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि आप पॉजिटिव माइंड के साथ हमारे साथ काम करें, ठीक है? देन आपने क्या करना है, अपनी गूगल मीटिंग पे आपने अपना स्क्रीन शेयर करनी है और सबसे पहले आपने उसको ब्रेनस्टॉर्मर में ले जाना है, ठीक है? ब्रेनस्टॉर्मर में ले जाके आपने उसको दिखाना है कि ये ऐसी-ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, लोग यहाँ पे ऐसे-ऐसे अपनी अचीवमेंट शो करते हैं। देन ग्रूमिंग स्टार में आ जाना है, ग्रूमिंग स्टार में उसको एक-एक अचीवमेंट दिखानी है, डेली जिसकी अर्निंग हो रही है, डेली जिसका वेलकम हो रहा है, दिखाओ। उसके बाद आपने क्या करना है, लर्निंग ग्रुप में ले जाना है, लर्निंग ग्रुप में उसको दिखाओ कि ऐसे-ऐसे आपको काम सिखाया जाता है। देन आपने क्या करना है, आपने उसको ट्रस्ट वॉलेट में जाके अपनी आईडी शो करवानी है। देन आपने उसको क्या कहना है, आपने उसे गूगल का बताना है कि गूगल पे जाके आप मेरी कैसे आईडी विजिट कर सकते हो, ठीक है? ये चीजें आपने शो करके देन आपने उसको पैकेजेस शो करने हैं
उसको लाइव और उसको बताना है कि इस पैकेज का ये फायदा है, इसमें आपकी इतनी स्लॉटें ओपन होंगी, इसके अंदर ऐसे होगा, देन आपने उसको ये गाइड करना है, ठीक है। पर्सन जो है ना अभी तक आपके साथ सही चलता रहा, क्यों नहीं आपके साथ उसके इश्यूज रहे। जो सर अरसलान है ना हमारी टीम का, मैंने आपको शुरू दिन से बताया उसकी टीम क्यों इतनी फास्ट है। वो बच्चा यकीन करो मुझसे 2 महीने बाद में आया हुआ है और इस टाइम जो उसकी टीम रेट है मेरा ख्याल है 600 से ऊपर है और मेरा कितना है 250। क्यों फर्क है इतना? क्योंकि हमने अपनी टीमों को डिपेंडेंट बनाया हुआ है, वो इंडिपेंडेंट बनाता है। उसने अपनी छोटे से छोटे बंदे को भी इतना ट्रेन किया हुआ है, ऐसी ऐसी प्रेजेंटेशन देना सिखाई हुई है। मैं कहती हूँ वो बंदा जितना छोटा है ना उतना उसको अक्लमंद है। उसके छोटे से बिल्कुल बिगिनर से बिगिनर भी बंदा है ना, मैंने उसकी एक बिगिनर पर्सन की ना लड़की थी, वो हाउसवाइफ है, उसका मैंने सेशन लिया। उसने कहा कि मैं अभी मुझे आए हुए 2 दिन नहीं हुए थे और मैंने अपने पर्सन्स को प्लान खुद देना शुरू किया। मुझे पहले रिजल्ट नहीं आता था, मैंने जब प्लान खुद देना शुरू किया, लाइव लोगों के सामने गई, मैंने उनको दिखाया अपनी आईडीज और उनको दिखाया कैसे हमारे ग्रुप में अचीवमेंट हो रही है। उस टाइम पे मेरी एक भी टीम मेंबर नहीं था, ठीक है, लेकिन जब मैंने उनको लाइव दिखाना शुरू किया देन उन्होंने मुझे पेमेंट कराना शुरू की। मुझे इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है। आप पर्सन को जब लाइव दिखाते हो ना कोई चीज, वो पर्सन तब आपसे एग्रीड होता है, वो पर्सन तब आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। पर्सन हाथ में लेके इन्वेस्टमेंट बैठा है, पर्सन को नहीं मसला इन्वेस्ट करने से। वो जो आपको 2-2 1-1 हज़ार पे टरखाता है ना कि मेरे पास तो 2000 है, 1000 मेरे पास ऊपर नहीं है, आप दे दो, वो वाले जो इश्यूज है ना उसको आप खत्म कर लो, उससे अपना लेवल आगे कर लो, ठीक है। प्रेजेंटेशन देना लोगों के सामने होना शुरू करें, आप लोगों के सामने शुरू होंगे, अब इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि वो पर्सन जो आपको बिना कुछ कहे ब्लॉक कर जाते थे, वो पर्सन जो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, वो पर्सन जिसके आगे आपको यानी कि आपकी एक तो स्किल्स भी इंप्रूव होंगी, उसके बाद आपको ये फायदा होगा कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी पर्सन से अगर इंट्रो कॉल ले रहे हो, आप रिव्यू कॉल ले रहे हो, उसके अंदर एटलीस्ट आप कॉन्फिडेंट होके बोलोगे, ठीक है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस इतना अच्छा बिल्ड हो जाएगा कि आपके मुंह से ऐसे ऐसे खुद ब खुद अल्फाज निकलना शुरू हो जाएंगे जो एक प्रोफेशनल बंदे के निकलते हैं, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों की रेशो निकलेगी, इसे हमने चेंज करना है, ठीक है। ये वाली चीज लिखो, डन है। ग्रुप में मुझे ओके कह दे किस किस को ये वाला पॉइंट समझ आ गया, ओके लिख दो जल्दी से। ओके, नाउ यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारे पास ग्रुप एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आफ्टर कॉल मैम खदीजा, मैम हमना, सर अहमद, मैम मारिया, उसके बाद यहाँ पे किस किस की टीम है, बस जितने भी लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, एक काम आफ्टर कॉल आप लोगों ने ग्रुप में जाके उन तमाम पर्सन्स को रिमूव कर देना है जो कि स्टिल नॉन एक्टिव है, स्टिल, ठीक है। और आप लोगों ने ये सिर्फ एक बार नहीं करना, आप लोगों ने अपने पर्सन्स का जो आप डेली बेसिस पे फॉलो अप वाला मैसेज उसको सेंड करते हैं ना, अगर वो आपको 3 दिन से ज्यादा रिप्लाई करना छोड़ दे, आप उसको सीधा आके ग्रुप में उसको रिमूव कर दो, ठीक है। ग्रूमिंग स्टार में आपने उसको रिमूव कर देना, वो ब्रेनस्टॉर्मर में चाहे रहे, आपने उसको रिमूव कर देना, ठीक है। अगर वो 3 दिन से ज्यादा आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता, बस क्लियर हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर पे आप लोगों ने फॉलो अप जो है ना वो बहुत जरूरी होता है। फॉलो अप में भी हम कुछ चेंजिंग ये करेंगे कि वो पर्सन जो कि हमें क्लोजिंग टाइम बता जाते हैं कि मैं इतने पैकेज से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो हमने फॉलो अप उसका इस तरह से लेना है कि आपने कॉल के फौरन बाद उससे उसकी पिक्चर, उसका नेम, सिटी एंड ऑफिशियल नंबर नहीं मांगना, ठीक है। आपने कहना है कि मैंने आपकी स्केड्यूलिंग पहले करवा दूं, मैं जैसी करवा दूंगी मैं फौरन से आपको मैसेज करूंगी, आपने मुझे सारी डिटेल्स फौरन से फॉरवर्ड कर देनी है, ठीक है। क्योंकि पर्सन जो होता है ना वो बाद में सिर्फ जान छुड़ाने तक होता है, वो आपको चीजें दे के वो गायब होता है। आपने क्या करना है, पर्सन को अपने साथ अटैच रखने के लिए आपने उससे उसकी पिक्चर, उसका नेम वगैरह फौरन नहीं मांगना, उसे आपने कहना है कि मैं जैसे ही आपको मैसेज करूंगा आपने मुझे देन फॉरवर्ड करनी है। आपने क्या करना है, आपने उसी के अगले दिन जाकर जो है आपने एक और चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप लोग प्लान देख रहे होगे ना लाइव, तो आपने जो पैकेजेस है ना उसमें भी आपने सीट्स लगा देनी है, ठीक है। 17 सीट्स होती हैं, उन पैकेजेस को आपने कैसे डाइवर्ट करना है। $21 वाली हमारे पास 3 सीट्स हैं, $35 वाली हमारे पास 2 सीट्स हैं, $74 वाली हमारे पास 4 सीट्स हैं, ऐसे करके ना उसकी डिवीजन्स कर दें, ठीक है। एंड देन जब आप लोग उसे डन करवा लोगे कि वो किस पैकेज के साथ जाएगा, आपने कहना है पहले मैं सीट कंफर्म कर लूँ, अगर तो ऐसा होता है देन मैं आपको फौरन से मैसेज करूंगा, ठीक है। आपने क्या करना है, अगले ही दिन उसको मैसेज कर देना है कि ये वाली सीट हमारी अवेलेबल है, आप अपनी जल्दी से मुझे डिटेल भेज दो।
पर्सन वो जो आपके साथ नहीं सीरियस होगा, वो पर्सन जो नहीं करना चाह रहा, वो जो पहले आपको बात बात पर टरखा रहा था, वो अब जो है ना कॉन्शियस हो जाएगा इस चीज को लेके, ठीक है। उसे बता दो कि हमारी चीज कोई फ्री में नहीं है, ठीक है। उसे सीट्स का भी आप लोगों ने बताना है, 17 सीट्स को आपने इन पैकेज पे कैसे डिवाइड करना है, ये अब आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगले दिन जाकर आपने उससे उसकी सारी चीजें मंगवा लेनी है, उसकी पिक्चर, उसका नेम, उसका ऑफिशियल नंबर वगैरह सारा कुछ, ठीक है। और अगर वो पर्सन आपको अगले दिन ये सारी चीजें सेंड कर देता है, दैट्स मीन वो आपके साथ सीरियस है, ठीक है। लेकिन अगर वही पर्सन आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं करता और थर्ड डे भी आपने क्या करना है, आपने उस चीज को लेकर एक्टिव हो जाना है। फिर आपने क्या करना है, आपने थर्ड डे उसको बिल्कुल भी मोहलत नहीं देनी, आपने तीसरे दिन जाकर आपने अपने सीनियर से टाइम लेके उसकी सीनियर अप्रोच करवा देनी है, ठीक है। वो पर्सन जो आपको सेकंड डे में अपनी डिटेल्स नहीं सेंड करता, दैट्स मीन वो अभी भी कंफ्यूज्ड है, वो अभी भी किसी न किसी ताक में है कि मैं क्या करूं और मैं इस चीज से जान छुड़वा लूं। अब ऐसे बंदे को मजीद पक्का करने के लिए आपने क्या करना है, सीनियर अप्रोच करवानी है। लिखो इसको, लिखो सीनियर अप्रोच में आपने क्या करना है, आपने अपने सीनियर से उसकी बात करवानी है। ये मैं सबको कह रही हूँ, जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, आप सब इस काबिल हो कि आप अपना क्लोजिंग खुद कर सकते हो। क्लोजिंग नहीं आती, सीनियर से सीखो, ठीक है। काम आपने खुद करना है, थोड़ा सा अपने आप को इंडिपेंडेंट करो। आप लोगों ने क्या करना है, उसको सीनियर के साथ कॉल पे कनेक्ट कर देना। अब यहाँ पे जो सीनियर अप्रोच होती है वो किस तरह से होती है, सबसे पहले लिखो पॉइंट नंबर 1, माई इंट्रोडक्शन प्लस माई एक्सपीरियंस, माई इंट्रोडक्शन प्लस माई एक्सपीरियंस। सेकंड नंबर पे लिखें आस्क देम अबाउट प्लेटफॉर्म। थर्ड नंबर पे लिखें फाइंड देयर वाई, फाइंड देयर वाई, फाइंड देयर वाई। फोर्थ नंबर पे लिखें टेल देम बेनिफिट्स अबाउट फोर्सेज, टेल देम बेनिफिट्स अबाउट फोर्सेज। नाउ सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जैसी पर्सन आएगा आपने उसको अपना इंट्रोडक्शन करवाना है और उसका लेना है, और देन आपने उसको अपना एक्सपीरियंस बताना है कि सिस्टम में मुझे इतना अरसा हो गया है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अचीवमेंट्स किए हैं। देन सेकंड नंबर पे आपने उसके बारे में पूछना, अपने बारे में बताएं, सिस्टम में क्यों वर्क करना चाह रहे थे। देन थर्ड नंबर पे आपने उससे पूछना आपको सिस्टम कैसा लगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या क्या चीज़ें आपको समझ आई हैं। देन फोर्थ नंबर पे आपने उसे बेनिफिट्स गिनवाना शुरू कर देने कि आपको ये बेनिफिट हो रहे हैं, और एट द एंड आपने उससे पूछ लेना है कि आप बताओ आप कितने से स्टार्टअप लेने वाले थे, ठीक है। वो फॉर एग्जाम्पल आपको जो भी कहता है, आपको उसका अब यहाँ पे जो भी इशू होगा वो आपको बताएगा, ठीक है। वो आपको ये चीज़ क्लियर करेगा कि मैं यहाँ पे इतने से स्टार्ट लेना चाह रहा था, लेकिन इस टाइम मेरे पास इतने पैसे हुए हैं, ठीक है। आपने कहना ये चीज़ तो बड़ी गलत हो गई है, यानी कि ज़ाहिरा ये हम लोगों को नहीं जो है ना आपके साथ होनी चाहिए थी, बट अब इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे वो बंदा जिसने उस पर्सन को ऐड किया, जिस बंदे ने उसको उसके अंदर ऐड किया है, उसने क्या करना है, उसने ना सीनियर से ना रिक्वेस्ट करना शुरू कर देनी है, ठीक है। उसने कहना है ये पर्सन जो है ना ये शुरू से मेरे साथ माशाल्लाह बहुत सीरियस रहे हैं, डेडिकेटेड हैं, करना भी चाह रहे हैं, बस इनका ये पेमेंट वाला इशू आ गया मैम, आप अगर थोड़ी सी कर दें, अगर आपके पास कोई सीट हो अवेलेबल तो काइंडली आप थोड़ा सा हमारे साथ कर लें, ठीक है। ऐसे करके ना आपने उससे ना एक तो उसकी तारीफ भी कर दी, एंड सेकेंडली आपने उसके सामने उसके लिए रिक्वेस्ट भी कर दी। अब वो जो पर्सन है ना, वो जो पहले सीरियस नहीं था, वो जो पहले बहानों पे था, अब वो ना आपकी ये चीज़ देख कर ना थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको 110% कहती हूँ। देन वो जो सीनियर होगा वो क्या कहेगा, वो कहेगा ठीक है आप कितने कर सकते हो। देन वो आपको बताएगा कि अगर फॉर एग्जांपल उसने 7,000 वाला पैकेज लिया और उसने कहा मैं 5,000 तक कर सकता हूँ, ठीक है। आपने कहना ओके ऊपर करने में कितना टाइम लगेगा, बिलफर्ड वो कहता है मुझे इतना टाइम लगेगा। आपने कहना आफ्टर कॉल करवाएं, देन आप मुझे मैसेज करें, ठीक है। आपने अब क्या कर दिया, वो पर्सन जो इनिशियल पेमेंट पे माना वो आपको 110% आफ्टर सीनियर अप्रोच आपको वो पेमेंट करवाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसको नज़र आ गया कि मेरे जो सीनियर है उसने स्पेशली मेरे लिए एक तो उसने रिक्वेस्ट किया है, देन सेकेंडली ये कि अगर ये बात ना होती, अगर ये अर्जेंसी ना होती, पहली बात तो ये वो रिक्वेस्ट ना करता। थर्ड नंबर पे अगर अब उसने नहीं भी करना होता तो वो अब आपके मुंह को करेगा, ठीक है। तो ये होती है सीनियर अप्रोच। सीनियर अप्रोच एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। हम इसको मार्केटिंग, हमारी जो इंडस्ट्री है ना उसके अंदर हम इसे कहते हैं मानिक स्ट्रेटजी। ये मानिक स्ट्रेटजी है, ठीक है।
अगर यहाँ पे कोई फॉरएवर लिविंग का बैठा हुआ है ना, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है वो भी, उसके अंदर ये मानिक स्ट्रेटेजी से बोला जाता है, ठीक है। ये अगर आप कर देते हो, वो बंदा जिसके पास 1000 भी नहीं ना है, वो 3-4 हजार करने को मैं कहती हूँ रेडी रहेगा, ठीक है। जस्ट नीड क्या है आप लोगों के अपने खुद के काम करने की, ठीक है। नाउ ये पॉइंट क्लियर हो गया। कौन सा पॉइंट था ये हमारा? 4th नंबर आई थिंक, सीनियर अप्रोच। पॉइंट डन हो गया। किस किसने लिख लिया जल्दी से? सीनियर अप्रोच। ओके, डन हो गया। उसके बाद हमारे पास जी 3rd नंबर पे लिखें, इस मंथ का टारगेट आप सब के लिए, एक सिंगल पर्सन के लिए नहीं, सब के लिए $100 टारगेट है। $100। जिस पर्सन ने भी $100 का टारगेट कर लिया, लाहौर में हम सब ने मीटअप रखना है, लाहौर में होगा। लड़कों के लिए तो इशू नहीं बनेगा, शायद गर्ल्स के लिए बन जाए। इसके लिए फिर ये होगा कि उनको हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, कहीं पे भी अच्छे से रेस्टोरेंट जाके वो खाना खा सकती हैं, ठीक है। ऑनलाइन यहाँ पे लाहौर में उसके साथ मीटअप रखा जाएगा, जहाँ पे हम थोड़ी सी बिजनेस डिस्कशन भी करेंगे, कुछ हमारी पिक्चर्स भी बनाई जाएंगी जिसे हम प्रमोट भी करेंगे, ठीक है। गर्ल्स ने मास्क लगाया होगा, ठीक है, गर्ल्स की शक्ल बिल्कुल नहीं नजर आएगी, बट ये है कि एक आपकी प्रमोशन होगी और उससे ये फायदा होगा कि वो लोग जो आपके पेंडिंग में बैठे होते हैं वो एक थोड़ा सा ना अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। टारगेट डन, $100 लिखें, $100 डन। जल्दी से ग्रूमिंग स्टार में जल्दी से लिख दें। ओके, इसको पूरा भी करें। टारगेट का मतलब पता है क्या होता है? टारगेट का मतलब ये होता है कि सीनियर ने आपके साथ एक एक्सपेक्टेशन लगाई है और आप पूरी कोशिश करो कि उसको बिल्कुल भी डिसहार्ट ना होने दो, ठीक है। यहाँ पे आप सब जो है ना टारगेट को काइंडली टारगेट की तरह समझा भी करें। आप लोग को पूरी कोशिश होनी चाहिए। आप बिलीव करो, सर शहरियार ने जब कभी टारगेट दिया ना, मैंने इतनी कोशिश अपनी तरफ से मैंने पूरी बेस्ट दिया है। और आप बिलीव करो, सर शहरियार ने ना इस महीने हमें 6 to 7 हमें डायरेक्ट का कहा हुआ था, ठीक है। मैंने इतना जज्बातीपन में आके मैंने ना इंस्टाग्राम पे प्रमोशन लगा ली, मेरे पास तकरीबन 60 पर्सन्स की लीड आई है, ठीक है। और आप बिलीव करो, उसमें से मैंने सिर्फ 12 लोगों को छेड़ा है। 12 लोगों को मैंने छेड़ा, एक ने कल पेमेंट करवानी है, 2 ने पीछे करवाई है, ठीक है, 2-3 दिन पहले। और अभी मैंने वो एकदम से, क्योंकि जाहिर है प्रमोशन लगाई, इतने लोगों को मैं डील ही नहीं कर पाई। अभी भी मेरे व्हाट्सएप पर 48 बंदा बैठा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई, बट ये है कि देखो एक हाइप बनी थी ना, एक सीनियर की बात को सीरियस लिया। और आप ये देखो अर्निंग भी तो हुई है ना, फिर 2 पर्सन्स मेरे डायरेक्ट में लगे हैं, ठीक है, और एक बंदा कल पेमेंट करवा रहा है। तो ये चीज़ होती है यार, और कुछ ना सही, अगर आप उसके लिए कोशिश करते हो ना, वो चीज़ आपको पूरा बेशक नहीं सही, लेकिन हाफ आपको जरूर बेनिफिट देता है, ठीक है। और हमारी टीम में मैम मारिया ने प्रमोशन जीती थी, उनको सबसे पहले मैं कहूँगी अप्रिशिएट करूँगी कि वो पर्सन माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ठीक है, बड़ी कंसिस्टेंट है और अच्छा वर्क करने वाली है। आप लोग टारगेट्स को पूरा करें, किया करें। टारगेट्स की अगर वैल्यू को समझेंगे ना, देन ही फायदा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आप लोग को मीटिंग्स के बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर दिया हुआ है। नाउ यहाँ पे आप लोग, हमारी पहले ग्रुप की जो एडमिन थी ना, वो 2 थी, ठीक है। एक मैम सादिया थी और एक मैम खदीजा थी, ठीक है। मैम सादिया जो है ना वो बिल्कुल अनएक्टिव हो गई हैं, तो देन उनको तो एक तो डिसमिस कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी जो दूसरी ग्रुप एडमिन है ना, वो हमारी मैम हमना बनेगी, ठीक है। मैम मारिया को पहले मैंने बनाना सोचा था, लेकिन ये है कि उनकी ऑलरेडी सीनियर हैं, तो वो फिर उनसे मदद ले सकती हैं, ठीक है। लेकिन मैम हमना को बनाना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि मैम हमना जो है ना वो ऐसी बंदी हैं कि अगर कोई पर्सन उनको मैसेज करता है ना, वो बड़ी जल्दी रिस्पॉन्ड भी करते हैं और वो पर्सन को गाइड भी कर देती हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। हमेशा सीनियर उसको बनाया करें और एडमिन उसको बनाया जाता है जो बंदा एक तो लोगों की बात भी सुन ले और उसको रिप्लाई भी जल्दी करे, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप लोग पर्सन जो है ना, जो डायमंड्स में आते हैं, ठीक है, कुछ डायमंड्स है जिनके लिए मैंने, जिनके साथ ग्रुप भी बनाया हुआ है, 10 से 12 ऐसे लोग हैं। उनका बाकायदा एक तो स्केजुलिंग की जाएगी आफ्टर कॉल, जो है ना जो मैम खदीजा हैं उन पे ये हम लोग थोड़ी सी रखेंगे कि इन्होंने डेली ग्रुप एक्टिविटी ये किया करनी है कि इन्होंने एक तो ग्रुप रूल्स और सेकंड नंबर पे इन्होंने पैकेजेस डिटेल इन्होंने डेली सुबह सुबह वो ग्रुप में फॉरवर्ड कर देनी है। और मैम हमना की ये जिम्मेदारी होगी कि जो हम लोग इस मंथ का बनाएंगे ना चार्ट, 4 टेबल्स बनेंगे और उन 4 टेबल्स में हम जो है ना कम से कम 2-2 लोगों को रखेंगे जो पूरे हफ्ते की एक्टिविटी संभालेंगे ग्रुप की। किस तरह से, जैसे एक न्यू बिगिनर है ना, उसको इंट्रो कॉल की जरूरत पड़ गई है, उसको रिव्यू कॉल की जरूरत पड़ गई है, क्लोजिंग कॉल की जरूरत पड़ गई है। जिस 2 पर्सन का वो वीक चल रहा होगा, उसने कुछ भी हो जाए उसने उसकी हेल्प करनी है, ठीक है। अगर ग्रुप में आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई नहीं आएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप लोग नेक्स्ट टाइम नहीं आना, ठीक है। आपको हम उसमें डायमंड्स से हटा देंगे, आप लोग को दोबारा नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर आपका एक दफा टेबल बन गया तो आप लोगों के जिस हफ्ते के अंदर भी आपके नाम आ रहे होंगे, आप लोगों ने उसको कुछ भी करके उस बंदे की हेल्प करनी है,
ठीक है, उसको कॉल की जरूरत पड़ रही है, किसी को क्लोजिंग की पड़ रही है, किसी को रिव्यू की पड़ रही है, किसी को इंट्रो की पड़ रही है। बार दफा ऐसा होता है उसका सीनियर नहीं अवेलेबल होता, बेचारा ग्रुप में मैसेज करता करता उसका गला फट जाता है, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। ठीक है, थोड़ा सा दूसरों का एहसास करना सीखे, और कुछ ना सही, अगर आप दूसरों की जगह अगर उनके पर्सन्स को डील करेंगे ना, आपकी अपनी स्किल्स इंप्रूव होंगी। ठीक है, बिल्कुल आप ये चीज़ मत सोचो कि यार ये तो मेरा पर्सन ही नहीं है, मैं इसको क्यों करूं, मैं क्यों टाइम लगाऊं। ठीक है, ये आप लोग गलत कर रहे हो। ठीक है, आप लोग आज किसी का सोचोगे, कल को आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, मैंने सिर्फ 1 वीक रखा है, 1 वीक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी की आप लोग रिव्यू कॉल कर लोगे, कितनी की इंट्रो कॉल्स कर लोगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6, कोई मसला नहीं है, आपकी अपनी रिहर्सल है। ठीक है, आप यकीन करो यहाँ पे मैं एक दिन की 9 10 क्लोजिंग्स लेती हूँ, 9 10 क्लोजिंग, और उसके अलावा भी अपने पर्सन्स को डील करती हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं, अगर आप कर लोगे कोई मसला नहीं होता। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैम खदीजा, आपको अपनी ग्रुप एक्टिविटी का पता चल गया, और मैम हम ना आपको आफ्टर जो है ना वो टेबल मिल जाएगा, आपने डेली सुबह टाइम ये भेज दिया करना है। ठीक है, और बाकायदा उनके नेम भी मेंशन किया करने हैं जिनका वो वीक चलता होगा। ठीक है, ओके मैम खदीजा, मैम हमना ग्रुप में डन कर लिख दें। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैम क्या कह रही हैं, मैम आपने ग्रुप रूल्स भेजने हैं और पैकेजेस डिटेल, ग्रुप रूल्स एंड पैकेजेस डिटेल। ठीक है, ओके। नाउ उसके बाद यहाँ पे ओके, उसके बाद हमारे पास जो ज्वाइनिंग पैकेज है, आपको पता है हमने वो खत्म कर दिया था। ठीक है, लेकिन वो बिगनर्स जो अभी बिल्कुल न्यू आए हैं ना, वो करवा सकते हैं, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। लेकिन देखें, आप अगर अपनी वैल्यू जितनी रखोगे ना, पर्सन आपको उतनी इज्जत देगा। ठीक है, आप अपनी वैल्यू बनाओ, स्टार्ट में पर्सन को हमेशा अच्छे पैकेज का बताओगे, करते 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 एट द एंड जब उसके पास बिल्कुल अमाउंट नहीं ना हो, देन हम उसको 4000 वाला पैकेज कहेंगे, और ये हमारे पते कब काम आएगा, जब आप सीनियर अप्रोच करवाओगे। ठीक है, सीनियर अप्रोच में ये होगा कि वो पर्सन जिसने आपको $21 का कहा, उसने कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। ठीक है, तो देन क्या हुआ कि मैंने एट द एंड उसको पैकेज डिटेल पे ले आई, ज्वाइनिंग पैकेज पे। ठीक है, तो आपने पर्सन को ज्वाइनिंग पैकेज का नहीं बताना, ये हमारा बाद में काम आया करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, रिमूव पर्सन्स। मैंने सीनियर्स को आप सबको बता दिया कि आफ्टर कॉल आप लोगों ने अपने अपने पर्सन्स को ना रिमूव करवा देना है, जो पर्सन्स आपके एक्टिव नहीं है। उसके बाद प्लान हमारा चेंज हो चुका हुआ है, प्लान के मुताबिक चलना है, मैंने ये चीज़ आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, आपको क्लोजिंग एथिक्स बता दिए गए हैं। क्लोजिंग एथिक्स क्या होते हैं कि पर्सन जो है आपने उसको किस तरह से लेके चलना है, उसको आपने क्लोज कैसे करना है, उसको आपने उसके साथ अटैच कैसे रहना है। ठीक है, और अब आपको यहाँ पे ये भी चीज़ बताती हूँ कि आपके पूरे महीने में जो जो पर्सन क्लोज होता जा रहा होता है ना, आप क्या किया करो, उसकी एक ब्रॉडकास्ट बना लिया करो। ठीक है, ब्रॉडकास्ट में ना डेली रात को अपना एक टाइम रख लो, उस टाइम पे ना आप उसको ना कुछ ऐसी चीज़ भेजा करो जिससे एक तो वो मोटिवेट हो, और साथ में एक वॉइस नोट किया करो। ठीक है, अब वॉइस नोट में आपने क्या बातें बोला करनी है, रात के 1-2 बजे के दरमियान कोशिश किया करो, क्योंकि जो रात आपकी होती है ना, ये जो आधी रात जब कोई वॉइस नोट करता है, वो पर्सन जो बिल्कुल मतलब एहसास वाला होता है ना, उसको बड़ी जल्दी एहसास होता है। आप यकीन करो, और कुछ ना सही वो बंदा वेला होता है उस टाइम पे, जो बंदा आपकी मैसेज तक नहीं सीन करता। आपने उनको आपने अपनी ब्रॉडकास्ट के अंदर बाकायदा वॉइस करनी है। ठीक है, और वॉइस के अंदर आपने उनको बातें बोलनी है सारी, कि भाई आप लोग किस तरह से अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छा डिसीजन लेने जा रहे हो, फ्यूचर क्या है, आपको किसके साथ जाना चाहिए, यानी उसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोग बोला करो, जिससे पर्सन का जो है ना एक अंदर एहसास पैदा होगा, और उसका एक माइंडसेट बनेगा आपके साथ काम करने का। ठीक है, एक टिप ये हो गई। दूसरी टिप ये हो गई कि आप लोगों ने पर्सनल ओके। नाउ यहाँ पे उसके बाद आ जाता है हमारे पास, मैंने आपको जो है ना वो क्लोजिंग बता दी आप लोगों ने किस तरह से करनी है। ठीक है, क्लोजिंग कॉल। उसके बाद आप लोगों ने जो है ना ये चीज़ें हो गई, ये भी मैंने आपको बता दिया। ओके, ये सारी चीज़ें अब डन है, इतनी आज की हमारी मीटिंग थी। ठीक है, इन सारी चीज़ों को फॉलो करें काइंडली। ठीक है, और इस मंथ जो है ना हमारी कोई इतनी खास मीटिंग नहीं होगी, मैंने सिर्फ आपके रिजल्ट देखने हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, मुझे अगर इस मंथ के सेंटर में कोई पर्सन आप में से अनएक्टिव लगा, यकीन करो मैंने आपको रिमूव कर देना है। आप लोग ब्रेनस्टॉर्मर में रहें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सिस्टम, ये आपका यकीन करें, ग्रूमिंग स्टार सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि हम लोग मिलकर लर्निंग करें। आप लोग डेली बेसिस पे जो लर्न करते हो काइंडली ग्रुप में शेयर किया करो। आप लोग आज अपनी एक्टिविटी दिखाओगे, कल को आपका पर्सन आने वाला भी ऐसा बनेगा। ठीक है, आप लोग बैंक ऑन कोर्स देख रहे हो, अगर किसी पर्सन की, यहाँ पे सीनियर जितने भी बैठे हैं ना, मैं आपको इस चीज़ की इजाज़त देती हूँ कि अगर आपका आने वाला पर्सन जो न्यू होता है, 3 दिन से ज़्यादा अगर उसको हो जाए और वो अपनी कोई लर्निंग ना ग्रुप में शेयर किया करे, आप उसको भी रिमूव कर दो। ठीक है, यकीन करो ग्रुप एक्टिविटी बहुत मस्ट है। इस मंथ ये लास्ट में आपको बात करने जा रही हूँ, और यही हमारा मेन मौक़िफ़ था आज की मीटिंग रखने का।
अगर आप लोग का कोई पर्सन ऐसा है जो अनएक्टिव है, जो आपकी एक्टिविटी शो नहीं करता, जो आपको डिटेल्स नहीं देता उसने क्या काम किया है, जो एक ग्रुप में एक्टिविटी शो नहीं करता, आप उसको ब्लॉक कर दो, ठीक है, या ब्लॉक कर दो या रिमूव कर दो, दोनों चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है। आप उसको सिंपली बता दो, नहीं करोगे ठीक है, आप ग्रूमिंग स्टार आपके लिए नहीं बना, उसको आप रिमूव कर दो, सिंपल, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर मैंने इस मंथ के सेंटर में खुद भी देखना है, जो पर्सन मुझे अनएक्टिव लगेगा मैं उसको खुद ही रिमूव कर दूँगी, ठीक है। थर्ड नंबर पे आप लोग अपने टीम को एक्टिव करने के लिए डेली फॉलो अप मैसेज लाजमी किया करें और डेली एक एक पर्सन का टाइम रखा करें कॉल का। अपनी टीम मेंबर के लिए आधा घंटा डेली कम से कम निकाला करें, ठीक है। अपने स्केड्यूल में ये भी चीज़ लिखें, डेली एक एक पर्सन को कॉल किया करें, उससे ये फ़ायदा होगा, उसको अच्छा लगेगा कि मेरा सीनियर मेरे ऊपर फोकस करता है और जो उसको इश्यूज आते हैं वो रिजॉल्व भी हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा थर्ड नंबर पे इस मंथ में हमारी कोई मीटिंग नहीं होगी। हाँ, हर वीकेंड पे मीटिंग हुआ ज़रूर करेगी, लेकिन बिगिनर्स के लिए, वो बिगिनर्स जो कि जिन्हें आए हुए एक दो दिन हुए होते हैं, उनसे ज़रूर डिस्कशन हुआ करेगी मेरी, और मुझे खुद ही पता चल जाएगा कि आप में से कौन सा पर्सन अपनी टीम पर्सन को मुर्गा बना के लाया हुआ है या फिर बाकी उसको फैमिली मेंबर समझता है, ठीक है। अगर तो आप लोग यहाँ पे कुकड़ फंसाने वाले काम कर रहे हो, दैट्स मीन आप तो इन्वेस्टमेंट लेके उसको भूल जाते हो, लेकिन अगर आप लोग वाकई उस पर्सन का एज एन फैमिली मेंबर लेकर आए हो, दैट्स मीन आप उसके ऊपर फोकस करते हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मुझे खुद ही क्लियर हो जाएंगी उनसे बात करते हुए, ठीक है। और वो बिगिनर्स के लिए हुआ करेगा। अगर आप में से कोई पर्सन आता है ज़रूर आओ, अगर आपको इश्यूज आते हैं आप मेरे साथ आके डिस्कस करो, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ वीक, ठीक है, हम हर संडे की रात जो है ना वो रखा करेंगे अपना एक मीटिंग और इंशाल्लाह डिस्कशन किया करेंगे। क्लियर है? डन हो गया? एक दफ़ा डन लिख दें। 2 पर्सन को कॉल, मैम साइमा, ओके डन है।